नमस्कार दोस्तों, अन्विता अग्रवाल। मैं लिखती हूँ, लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और अब तक मेरी कुछ किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में भी। बहुत पहले मैंने एक कहानी सुनी थी, याद नहीं ठीक से। एक बुजुर्ग दंपति थे, वो मोची का काम करते थे, तो उनके पास पैसों की कमी हो जाती थी क्योंकि बेचारे गरीब लोग थे। तो जब भी अपने जूते वगैरह जो भी बनाते थे, वो जूतों को बेचते थे, तो उन्हें उतना पैसा नहीं मिल पाता था। एक बार शायद उन्हें कहीं से ऑर्डर मिला कि कुछ जोड़ी जूते बना के बेचने हैं। तो वो इतने बुजुर्ग थे, धीरे धीरे काम कर रहे थे, उनसे वो नहीं समझ पा रहा था। तो यही सोच रहे थे कि हे प्रभु, पहले तो पैसे ही नहीं है पास में, फिर आपने काम दिलाया भी, लेकिन अब काम को पूरा करने की क्षमता नहीं है, कैसे करें। तो अचानक क्या हुआ, शायद कहते हैं ना कि फरिश्ते घूमते हैं, किसी फरिश्ते ने उनकी पुकार सुन ली। ऐसे ही जूते बनाते बनाते वो बुजुर्ग दंपति रात को सो गए। अगले दिन जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके जूते बने हुए हैं। वो बड़े खुश हुए। वो सारा ऑर्डर उन्होंने पैक किया और ले जाकर के जिस जमींदार को या जिस भी हायर अथॉरिटी को उन्हें बेचना था, उन्होंने उसे बेच दिया। उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिले। उसने उन्हें और ऑर्डर दिया। अगली रात भी उन्होंने ऐसे जूते बनाते हुए बेचारे सो गए। फिर सुबह उठे, फिर उनके जूते बने हुए थे। तो उनको ये लगा कि कौन उनका काम कर जाता है। वो बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में ये जिज्ञासा भी आई कि कौन उनकी मदद कर रहा है। तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा चलो हम एक रात जग करके ये देखते हैं कि उनकी मदद कौन कर रहा है। वो जगे, रात के 12 बज गए। घड़ी ने घंटा बजाया, 12 बजे का पन। उन्होंने क्या देखा कि छोटे 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 बौने आए। उन बौनों ने फटाफट जूते बनाने शुरू कर दिए और जूते बना के सुबह के 5 बजने से पहले वो बौने वहां से चले गए। वो दंपति हैरत में पड़ गए। उन्हें लगा ये बौने तो साक्षात ईश्वर का ही कोई रूप है जो उनकी मदद कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, फिर से रात्रि जागरण किया और जब बौने आए तो उन्होंने बौनों के लिए छोटे छोटे जूते बनाए, उन्हें धन्यवाद दिया, उनका सत्कार किया और जो वो उन्हें ऑफर कर सकते थे उन्होंने वो उन बौनों को ऑफर किया। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि वो दंपति सपना देख रहे थे, एक अच्छे जीवन का। सपने हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। ऐसा कोई इंसान होगा जो सपना ना देखता हो। जो कविता मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ उसका शीर्षक भी मेरे सपने हैं और ये कविता एक मोटिवेशनल पोएम है। अगर एक इंसान भी मेरी इस कविता को पढ़ के, सुन के मोटिवेट होता है और जिंदगी के सपने देखता है और उन सपनों को पूरा करने की ठानता है, तो शायद मुझे लगेगा कि मेरा लिखना सार्थक हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, नेवर से डाई, चरैवती चरैवती चरैवती। One has miles to go, miles to go, miles to go. कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अब मैं अपना कविता पाठ शुरू करती हूँ और यही कहूँगी कि ना सिर्फ सपने देखिए, बल्कि अपने सपनों को सच करने के लिए उस परम शक्ति में विश्वास कीजिए, अपने में विश्वास कीजिए, क्योंकि ये कहा गया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो शुरू करती हूँ। सपने ना होते तो जिंदगी ना होती, जिंदगी में मेरे सुर ताल ना होती। सपने ना होते तो जिंदगी ना होती, जिंदगी में मेरे सुर ताल ना होती। छोटी छोटी आंखों के छोटे छोटे सपने जैसे भी हैं मेरे अपने।
फूलों से भी नाजुक रेशमी सपने संभाले हैं मैंने हाथों में अपने। कृष्ण की बांसुरी की तान से सपने लगते हैं मुझे बड़े मीठे मेरे सपने। राधा की पायल की झनकार के सपने खन खन बजते मेरे कानों में सपने। कि फूलों से भी नाजुक रेशमी सपने संभाले हैं मैंने हाथों में अपने। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा स्वरचित ये कविता आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। आगे चलती हूँ। मंदिर की घंटियों की टनटनाहट से सपने, मस्जिदों से उठती अजान से सपने, सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू से सपने जैसे भी है मेरे अपने, जैसे भी है मेरे अपने। तो सपने देखिए हुजूर, पूरे भी होंगे। माता की चुनरी से सतरंगे सपने ओढ़े हुए हैं मैंने सर पर अपने। माता की चुनरी से सतरंगे सपने ओढ़े हुए हैं मैंने सर पर अपने। छोटी छोटी आंखों के छोटे छोटे सपने जैसे भी है मेरे अपने। हम सपनों के पीछे भागते हैं और सपने आगे आगे भागते हैं, तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो पकड़ में आ ही जाएंगे। कि जंगलों में भागते खरगोशों से सपने भीजे हुए हैं मैंने मुट्ठियों में अपने। कि जंगलों में भागते खरगोशों से सपने भीजे हुए हैं मैंने मुट्ठियों में अपने। बादलों में उड़ते इंद्रधनुष से सपने मूंदे हुए हैं मैंने आंखों में अपने। मूंदे हुए हैं मैंने आंखों में अपने। बारिश की नरम फुहारों से सपने जैसे भी है मेरे अपने। कुछ नए कुछ पुराने सपने, जिंदगी की ठोकरों पे भारी मेरे सपने। जिंदगी की ठोकरों से घबराना नहीं, सपनों को पकड़े रहो, वो है ना इंसाफ करेगा। कुछ नए कुछ पुराने सपने, जिंदगी की ठोकरों पे भारी मेरे सपने। रोज रोज देखती हूँ आज भी सपने, कुछ नए कुछ पुराने सपने, जिंदगी की ठोकरों पे भारी मेरे सपने। छोटी छोटी आंखों के छोटे छोटे सपने संभाले हैं मैंने हाथों में अपने। पलकों पे आंसुओं से धुले हुए सपने, कुछ पूरे कुछ टूटे हुए सपने। रोज रोज देखती हूँ आज भी सपने, कुछ नए कुछ पुराने सपने, जिंदगी की ठोकरों पे भारी मेरे सपने। कि फूलों से भी नाजुक रेशमी सपने संभाले हैं मैंने हाथों में अपने। छोटी छोटी आंखों के छोटे छोटे सपने जैसे भी है मेरे अपने। छोटी छोटी आंखों के छोटे छोटे सपने जैसे भी है मेरे अपने। और ये जो आखिरी लाइन आ रही है, ये क्या बोलती है? तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। गंगा की अटल धारा से सपने ठानी है पूरे करने हैं सपने। गंगा की अटल धारा से सपने ठानी है पूरे करने हैं सपने। ठानी है पूरे करने हैं सपने। ठानी है पूरे करने हैं सपने। छोटी छोटी आंखों के छोटे छोटे सपने जैसे भी है मेरे अपने। फूलों से भी नाजुक रेशमी सपने संभाले हैं मैंने हाथों में अपने। धन्यवाद।